प्यारे बच्चों और साथियों, मैं आभा सिंह, माध्यमिक शिक्षक गणित, शासकीय हाई स्कूल पुलिस लाइन शहडोल से आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा सत्र 2021-22 की बोर्ड परीक्षा हेतु जारी प्रश्न बैंक पर आधारित कक्षा 10वीं के गणित विषय में पूछे जाने वाले रिक्त स्थान के प्रश्नोत्तर के बारे में। इसके पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था जिसमें गणित विषय के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में दिया था जो प्रश्न बैंक पर आधारित थे। तो आइए आज के वीडियो में शुरू करते हैं महत्वपूर्ण रिक्त स्थान के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अगला प्रश्न, संख्याओं 8, 9 और 25 के HCF का मान कितना होगा? तो इसका उत्तर होगा संख्याओं 8, 9 और 25 के HCF का मान 1 होगा। अगला प्रश्न, रेखीय बहुपद AX प्लस B का शून्यक कितना होता है? तो रेखीय बहुपद AX प्लस B का शून्यक -B/A होता है। अगला प्रश्न, दो बहुपदों का गुणनफल एक रिक्त स्थान यहाँ पे दिया हुआ है, क्या होता है? तो दो बहुपदों का गुणनफल एक बहुपद होता है। अगला प्रश्न, बहुपद x² प्लस 4x प्लस 8 के शून्यकों का योग कितना होगा? तो शून्यकों का योग का यहाँ सूत्र लगेगा -B/A, तो इसमें आंसर आएगा -4। तो बहुपदों x² प्लस 4x प्लस 8 बहुपद के शून्यकों का योग -4 होगा। अगला प्रश्न, बहुपद x² प्लस 4x प्लस 8 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? हम जानते हैं शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है C/A। तो जब उस फॉर्मूले में मान रखेंगे तो बहुपद x² प्लस 4x प्लस 8 के शून्यकों का गुणनफल हमें प्राप्त होगा 8। अगला प्रश्न, समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 में यदि x बराबर 1 हो तो y की वैल्यू कितनी होगी? तो इस समीकरण में हम x की जगह पे 1 रखेंगे और उसे हल करेंगे तो हमें y का मान प्राप्त होगा 1। अगला प्रश्न, यदि बहुपद k-1 x² प्लस kx प्लस 1 का एक शून्यक -3 हो तब k का मान क्या होगा? यहाँ पर हमें शून्यक -3 दिया हुआ है तो x की वैल्यू हम -3 रखेंगे और इसको हम हल करेंगे तो हमें k का मान प्राप्त होगा 4/3। अगला प्रश्न, वह समीकरण जिसको ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 के रूप में रखा जा सकता है जहां a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं और a और b दोनों शून्य नहीं हैं। दो चरों x और y में एक कैसा समीकरण कहलाता है? यहाँ समीकरण की प्रकृति पूछी गई है। तो हम जानते हैं कि ax प्लस by प्लस c जहां पर चर की घात 1 है और ABC अचर राशियां हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, तो यह समीकरण रैखिक समीकरण होगा। अगला प्रश्न, समीकरण 2x प्लस y इक्वल्स टू k में यदि x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 1 हो तो k का मान कितना होगा? x बराबर 2 और y बराबर 1 हम इस समीकरण 2x प्लस y बराबर 1 में रखेंगे और हल करेंगे तो हमें k का मान प्राप्त होगा 5। अगला प्रश्न, एक समीकरण px बराबर 0 जहां px घात 2 का बहुपद हो कैसा समीकरण कहलाता है? चूंकि यहाँ पर दिया गया है px दो घात वाला बहुपद है, हम जानते हैं दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, तो चूंकि यहाँ पर px एक समीकरण है इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा। अगला प्रश्न, किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने मूल होते हैं? तो द्विघात समीकरण चूंकि दो घात वाला है इसलिए इसके अधिकतम 2 मूल होंगे। अगला प्रश्न, समीकरण x-3
x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 के मूल क्या होंगे? तो जब आप इसे हल करेंगे x माइनस 3 बराबर 0 और x प्लस 4 बराबर 0 अलग अलग सॉल्व करेंगे तो इसके मूल प्राप्त होंगे 3 और -4। अगला प्रश्न, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान हो तो उस समीकरण के विविक्त कर का मान क्या होगा? तो चूंकि द्विघात समीकरण के मूल की बात की गई है और वे वास्तविक हैं और समान हैं, तो जब द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान होते हैं तो विविक्त कर का मान उस स्थिति में 0 होता है। अगला प्रश्न, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के विविक्त कर का सूत्र क्या है? तो द्विघात समीकरण के विविक्त कर का सूत्र d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac है। अगला प्रश्न, समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 में सारवंतर d क्या होगा? तो यहाँ पर सारवंतर d निकालने के लिए हमें दूसरे पद में पहले पद को घटाना होगा, यानी 1/2 में 3/2 को जब आप माइनस करेंगे तो इसका उत्तर प्राप्त होगा -1। अगला प्रश्न, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3 + 2n हो तब श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा? चूंकि समांतर श्रेणी का nवां पद दिया हुआ है 3 + 2n, हमें प्रथम पद निकालना है तो n की जगह पे हम 1 रखेंगे। जब n इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो 3 + 2 यानी कि 5 श्रेणी का प्रथम पद होगा जो हमारा उत्तर है। अगला प्रश्न, सभी वृत्त क्या होते हैं? तो सभी वृत्त समरूप होते हैं, यानी सभी वृत्तों की त्रिज्याएं भले ही अलग अलग हों तो वे हमेशा ही क्या कहलाएंगे? समरूप कहलाएंगे, क्योंकि उनका रूप एक समान होता है। अगला प्रश्न, सभी वर्ग क्या होते हैं? तो इसका उत्तर होगा सभी वर्ग समरूप होते हैं, चाहे वे किसी भी नाप के हों, सभी वर्ग हमेशा ही समरूप होते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के त्रिभुज समरूप होते हैं? यहाँ पे त्रिभुज की प्रकृति पूछी गई है, तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज हमेशा ही समरूप होते हैं। अगला प्रश्न, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा दो समान कोणिक त्रिभुजों में, मतलब जिनकी कोण समान हो, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। अगला प्रश्न, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के क्या होती है? अगला प्रश्न इस प्रश्न का उत्तर होगा समांतर। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। अगला प्रश्न है, एक वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक -3, 4 और 3 - 4 हैं, तब उसके केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे? तो चूंकि व्यास के सिरों के निर्देशांक दिए गए हैं तो उसका जो केंद्र होगा उसका मध्य बिंदु होगा। जब आप उसका सॉल्व करेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला सूत्र, तो यहाँ पर हमें केंद्र के निर्देशांक प्राप्त होंगे 0, 0। अगला प्रश्न, बिंदु 4, 5 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इस बिंदु का भुज और कोटि दोनों ही धनात्मक हैं, इसलिए यह प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। अगला प्रश्न, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? तो स्पर्श रेखा हमेशा ही वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अगला प्रश्न, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली स्पर्श रेखा और दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर
स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है वह बिंदु हमेशा ही स्पर्श बिंदु कहलाता है। अगला प्रश्न, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? तो इसका उत्तर होगा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अगला प्रश्न, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 4 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे और जब उसे सॉल्व करेंगे तो वृत्त की त्रिज्या आर का मान हमें प्राप्त होगा 2 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, किसी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? असंभव घटना जो कभी भी संभव ना हो उसकी प्रायिकता हमेशा ही 0 होती है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? तो निश्चित घटना जो सर्टेन है, जो कभी भी बदली नहीं जा सकती, उसकी प्रायिकता हमेशा ही 1 होती है। अगला प्रश्न, प्रायिकता का मान सदैव किसके बीच होता है? तो प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, ना तो 0 से कम होगा और ना ही 1 से ज्यादा होगा। प्रायिकता का मान हमेशा ही 0 और 1 के बीच में स्थित होता है। तो साथियों, आज के वीडियो में हमने देखा कि प्रश्न बैंक में जो महत्वपूर्ण रिक्त स्थान के प्रश्न दिए गए थे उनको उत्तर सहित हमने इसमें देखा। उम्मीद है कि आप इसे कॉपी में नोट करेंगे और परीक्षा की तैयारी करेंगे। हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं जिसमें हम प्रश्न बैंक के महत्वपूर्ण सत्य असत्य के प्रश्नों को लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।